प्रदान कर रहे हैं। शिव के विभिन्न आयाम हैं स्वरूप में। हमने आपने पूजा की है, हर घर में शिवलिंग होते, हर घर में तस्वीर होती। पूजा तो हजारों साल से हो रही थी, आगे भी होगी। साहब ने कहा कि आप पूजा करते हैं करिए, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं करिए, आप जो पहनते हैं पहनते रहिए। आपकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं लाना है, आपके भोजन में बदलाव नहीं लाना है, आपके काम में बदलाव नहीं लाना है। सिर्फ अपनी दिनचर्या में अपने गुरु, अपने महादेव को अपनी सोच में जोड़ लीजिए। और जोड़ना कैसे है? मात्र 3 सूत्र करके। 3 सूत्र जो साहब ने बताए, वो एक ऐसा काम, एक ऐसी विधा है जिसको कोई भी कर सकता है। साहब ने उसके लिए कोई बंदिश नहीं रखी, कोई बंधन नहीं रखा, कोई आडंबर नहीं रखा। उन्होंने नहीं कहा कि आप उपवास करके आइए, उन्होंने नहीं कहा कि आप कपड़े बदल के आइए, उन्होंने नहीं कहा कि आप नहा कर आइए, उन्होंने नहीं कहा कि आप किस धर्म से आते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि आप किस जाति के आते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि आप गोरे हैं कि काले हैं। उन्होंने कहा कि हर वो आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, वो ये पात्रता रखता है कि महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सके। और हो भी क्यों नहीं? वो शिव तो सबका है, सनातन है, प्राचीन है, अति प्राचीन है, आदि है वो, और उनको रहना है, अनंत है। वो स्वयंभू है, तो उनका अंत होना नहीं है। इसलिए ये जब तक सृष्टि है तब तक शिव है, और जब तक शिव है, साहब ने कहा, शिव की बात होनी चाहिए, शिव के गुरु स्वरूप पर चर्चा होनी चाहिए, शिव के गुरु स्वरूप से लोगों को जुड़ना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। क्योंकि हमारी आपकी अब स्थिति नहीं है कि हम लोग बैठ के घंटों पूजा कर सके, और घंटों पूजा करके भी हमको आपको क्या हासिल होना है। साहब ने तो 20-25 साल ताकतवर इंसान था, ना तो कोई उससे अमीर आदमी था। महादेव ने तो अपनी लंका ही उसको दे दी सोने की, पूरा का पूरा देश। इतना सब कुछ होने के बाद भी उतनी ताकतवर सत्ता का अंत कैसे हुआ सबको पता है। उसको तो उसका अंत होना नहीं चाहिए था, क्योंकि शिव का तो बहुत बड़ा भक्त